हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। सबसे पहले आप सबको ईद हैप्पी मुबारक, हैप्पी नवरात्रि दोनों मुबारक यार। दोनों यार फेस्टिवल एक साथ आए हैं तो दोनों आपको मुबारक हों। हम यही दुआ करते हैं आपके लिए दोनों फेस्टिवल बहुत अच्छे गुजरे। तो भाई बिना किसी देरी के देखते हैं। अब देखो यार, इंडिया के लिए अच्छी खबर भी साथ आ गई है। भारत के लिए सबसे बड़ी मतलब ये एक खुशखबरी आई है। इंडियन मार्केट जीडीपी और फॉरेक्स रिजर्व से मतलब सब कुछ बढ़ा है। मतलब तीन वही ये चीजें हुई हैं, इंडियन मार्केट, जीडीपी, फॉरेक्स रिजर्व। भाई साहब असल एंजॉय तो और क्या चाहिए? ईद इधर चल रही है, खुशखबरियां भारत के लिए आ रही है भाई। ईद चल रही है, मतलब उधर भी चल रही है, लेकिन मतलब इधर भी हमारे लिए कोई नहीं है खुशखबरी। तो कौन वही करते हैं। असली योद्धा वही है जो कि सेटबैक से बड़ा कमबैक कर डाले। यानी कि जिस आदमी के जीवन में कोई निराशा या कोई हार देखने को मिली है, अगर वो योद्धा है तो जितनी बड़ी हार है उससे 10 गुना बड़ी जीत दर्ज करके वो वापसी करता है। भारत ने ऐसा ही कर दिखाया है। दुनिया भर के देश और लीडर अब से एक हफ्ते पहले आई आईएमएफ की वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी जीडीपी डबल कर डाली है और पिछले 10 सालों में जीडीपी की रफ्तार 105% रही है। और उस रिपोर्ट पर दुनिया भर के देशों को तो छोड़िए, खुद भारत के अंदर बैठे ज़्यादातर लोगों को यकीन नहीं हुआ कि भारत ने ऐसा शानदार अचीवमेंट कैसे हासिल कर लिया। वो तमाम लोग, विदेशी भी और देशी भी, इस झटके से उबरने की कोशिश कर ही रहे थे कि आज दूसरा डबल अटैक उन्हें मिल चुका है। और ये भी हमारी अर्थव्यवस्था के कमाल से ही संभव हो पाया है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से भारतीय रुपया तेजी से डॉलर के मुकाबले गिर रहा था और इसे संभालने के लिए हम अपने खजाने को पानी की तरह मार्केट में बहा रहे थे ताकि मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ाकर रुपए की सप्लाई को कम करके उसकी वैल्यू को संभाला जा सके। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में आपने देखा कि भारत का जो रुपया है, जो कि डॉलर के मुकाबले एक बार को 87 रुपए 50 पैसे तक चला गया था और कहा गया था कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये 90, 92 और 93 रुपए तक चला जाएगा और उसके बाद तो इसे रोकना असंभव होगा। वो पिछले कुछ हफ्तों में संभलते संभलते रिवर्सल की तरफ गया। पहले वो 86 हुआ और इस समय वो 85 रुपए 50 पैसे पर बैठा है, यानी कि 2 रुपए की शानदार रिकवरी करी है। लेकिन दूसरी तरफ आज चमत्कार हो गया। दरअसल जहां एक तरफ भारत का रुपया डॉलर के सामने मजबूत हुआ, दूसरी तरफ हमारे खजाने ने शानदार उछाल दर्ज किया है। आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते में 4.5 अरब डॉलर की जबरदस्त छलांग लगाकर हमारा खजाना 658 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। एग्जैक्टली बताऊं तो 658 बिलियन और 800 मिलियन, यानी कि मोटा मोटा माने तो 659 बिलियन डॉलर पर यह पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत ज्यादा शानदार उपलब्धि है। जो लोग इसे नहीं समझ पा रहे, मैं उन्हें क्रिकेट की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल अभी तक भारतीय रुपए और भारत के खजाने में डीप संबंध बना हुआ था। अगर भारत का रुपया मजबूत होता था डॉलर के मुकाबले तो इसका मतलब हमने खजाना खर्च किया है, हमारा खजाना गिरता था। लेकिन अगर रुपया कमजोर होता था और डॉलर मजबूत होता था, इसका मतलब हम खजाने से रुपया खर्च नहीं कर रहे, जिससे कि हमारा खजाना बढ़ते जाता था। और इसे कुछ ऐसा समझिए कि या तो हम मैच में हैट्रिक ले रहे थे या फिर शतक लगा रहे थे, लेकिन इस बार हमने दोनों कर दिखाया है। खजाना भी बढ़ा है और रुपया भी मजबूत हुआ है, यानी कि हमने शतक भी लगाया है और मैच में हैट्रिक भी ली है। और उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी जड़ा है जो पिछले कई महीनों से कह रहे थे कि भारत आर्टिफिशियल तरीके से रुपए को गिरने से बचा रहा है, वरना भारत का रुपया तो डॉलर के मुकाबले इतना गिरता कि वो 100 रुपए को पार कर जाता। भारत तो अपने खजाने से डॉलर निकालकर पानी की तरह बहा रहा है और रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है। उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि उसे किसी आर्टिफिशियल तरीके का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि चीन करता है। जी हाँ, भारत में बैठे चीन प्रेमियों को जवाब दे दूं कि चीन अपनी करेंसी को बचाने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था को किसी तरीके से संभालने के लिए अपने मैसिव खजाने का इस्तेमाल करता है। भारत इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में करता है। चीन तो अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी आर्टिफिशियल तरीके अपनाता है। लेकिन आप सोचिए, इस हफ्ते भारत के पास मौका था कि 4.5 अरब डॉलर बढ़ा है तो इसमें से 2-2.5 अरब डॉलर खर्च कर देते हैं, रुपए को 80-82 तक ले आते हैं और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन भारत ने कहा नहीं,
कोई आर्टिफिशियल तरीका हम नहीं अपनाएंगे, जो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, उसे ही चलने देंगे, क्योंकि सांच को आज नहीं होती। चीन आज अपनी अर्थव्यवस्था को पिछले 20 साल से आर्टिफिशियल तरीके से तो बढ़ा रहा है। जो उनके जीडीपी के नंबर्स होते हैं हमेशा आर्टिफिशियल तरीके से और बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं, और इस वजह से कहा जाता है कि चीन की अर्थव्यवस्था एक बबल है जो कभी भी फट सकता है, और ऐसा हो भी रहा है। आप देखिए पिछले कुछ सालों में चीन ने पिछले 20 सालों में जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम उसे पिछले 2-3 सालों में देखने को मिला है। उसकी अर्थव्यवस्था लगातार क्रैश कर रही है, डिफ्लेशन वहां आ चुका है, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश कर रहा है, बैंक एक के बाद एक कोलैप्स हो रहे हैं, स्थिति हद से ज्यादा बाहर है। और अब भी जो आपको थोड़ा बहुत अच्छाई दिखाई जाती है चीन के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ या तो प्रोपेगेंडा होती है या फिर उनके खजाने, जो उन्होंने पिछले 20 सालों में सामान एक्सपोर्ट करके कमाया है, जो डॉलर कमाया है, उसके इस्तेमाल से वो अपनी जीडीपी को अब भी चमका कर दिखाते हैं। और चमकाने से मेरा अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था के नंबर बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, और इसका परिणाम भी वो भुगतेंगे। आप देख लीजिएगा आने वाले 4-5 सालों में चीन के अंदर मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, और वो उनके सर पर ऐसे गिरेगा जैसे कि आदमी आसमान से गिरता है, लेकिन वो हजूर पर भी नहीं लटक पाएगा। चीन की स्थिति इतनी बदतर होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि भारत चीन से सीख लेकर ये गलत तरीके नहीं अपना रहा। हम चीन जैसी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे जो चीन ने 2010 के आसपास पकड़ी थी, लेकिन हमारी रफ्तार ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, और इसमें किसी भी तरीके का हमने हेर फेर नहीं किया है। और तभी आप देखिएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था पत्थर की तरह है, जो आने वाले कई सदियों तक खड़ी रहेगी। चीन की अर्थव्यवस्था ईंट की तरह है, देखने में अच्छी जरूर लग रही होगी फिलहाल आपको, लेकिन कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। ये चीज होती है भाई, मतलब भारत जो है वो एक ऑथेंटिक तरीके से जो देश तरक्की करता है ना, उस अंदाज में तरक्की मतलब कोई मार्केट में पैसा नहीं फेंका, चीन नहीं किया, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से इंडिया ने जिस तरीके से किया उसी तरीके से। अच्छा, एक हफ्ता पहले 85.96 था, अभी 85.50 है। वही तो देख लो, मतलब इतना कम होता जा रहा है, मतलब डॉलर कमजोर होता जा रहा है और इंडियन करेंसी मजबूत होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये, फॉरेक्स रिजर्व देख लो कहां पर चला गया, कहां पर 620 की 618 पे आ गया था, 620 618 इस तरह आ गया, 500 के फिर 600 से भी कम हो रहा है। 1-2 महीनों में इतना बढ़ गया, फिर से भारत ने इतना गोली की तरह बढ़ा। पिछले 2 हफ्ते पहले तो $15 बिलियन इकट्ठा बढ़ा था। हाँ, पिछले एक हफ्ते में $15 बिलियन, 11 बिलियन डॉलर ऑथेंटिक। इसमें चाहता भारत $2-1 बिलियन मार्केट में फेंक के, हाँ, बासी पे अपना डॉलर ला सकता था, रुपया बिल्कुल ला सकता था। भारत ये भी कर सकता था, लेकिन भारत कहता है 2 नंबर तरीके का फायदा नहीं। फायदा नहीं है। आपका इसका कहना अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।